Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC at the rate NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 7 डिस्कस कर किया है, जिसमें मैंने 75 क्वेश्चन कवर किया। उसमें जो बचा हुआ है 75 to 100 को, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस पूछ रहा है, जो कि एक इकोनॉमिक थ्योरी है। इसमें क्या कहा जाता है? तो इसमें बेसिकली कहा जाता है टैक्सेशन, बी ऑप्शन, टैक्सेशन एंड बारोइंग्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो जो टैक्सेशन है एंड बारोइंग जो उधार लेते हैं वो इक्विवेलेंट होता है, मतलब होता है। ठीक है, तो यही इसमें बी आंसर राइट होगा। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। 76। 76 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ द कंट्री। ओके, एक होता है शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट, एक होता है लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। जो अप टू 1 ईयर होता है उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं, एंड मोर देन 1 ईयर कॉल्ड द लॉन्ग टर्म। ओके, तो हम देखते हैं पहला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII, इन्वेस्टमेंट इन कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, यस। तो FII बेसिकली कभी भी निकल सकता है, तो इसलिए ये इसमें आता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट द ट्रेजरी बिल्स बाय द फॉरेन सेंट्रल बैंक, यस, क्योंकि ये अप टू 1 ईयर होता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। ओके, ट्रेजरी बिल बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, ये केवल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। तो 1 and 2 इज़ द राइट। एंड देखते हैं थर्ड को, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट और लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म होगा। और एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, ये भी लॉन्ग टर्म होगा। ठीक, तो हमें ये ध्यान में रखना है। और देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होता है। लॉन्ग टर्म में NRI डिपॉजिट्स होता है, रुपी डेप्ट होता है, मल्टीलेटरल डेप्ट होता है, बाईलेटरल डेप्ट होता है, जो IMF SDR इशू करता है वो भी होता है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट टर्म केवल 1 and 2 है, इसलिए आंसर इसका C सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 77 को देखते हैं। पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू संत कबीर के बारे में पूछ रहा है, सेंट कबीर के बारे में। तो पहला है, ही बिलोंग टू द निर्गुणा ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति मूवमेंट, यस। वो एक निर्गुण ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, जो किसी ईश्वर के रूप को में बिलीव नहीं करता। ठीक है, वो नेचर में बिलीव करता है, लेकिन ईश्वर के किसी रूप में भी, जो ईश्वर के किसी रूप, जैसे कि राम कृष्ण बिलीव करते हैं, उसे सगुण कहते हैं। और जो किसी भी आकार प्रकार में विश्वास नहीं करता, मतलब वेदास वगैरह में, उसे निर्गुण ट्रेडिशन में आते हैं वो। ठीक है, दूसरा है, ही डिसमिस द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस बुक लाइक वेदास एंड द कुरान, यस। इन्होंने रिजेक्ट किया था, ये मतलब डिसमिस किए थे। एंड फिर थर्ड है, ही संग कंपोजिशन नोन एज द पदाज एंड द शब्दाज, यस। ओके, तो इसका आंसर होगा D 1 2 and 3 ऑल इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं। 78। 78 बेसिकली ट्रेजरी बिल के बारे में। ओके, तो विद रेफरेंस टू ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली जो इन इंडिया ट्रेजरी बिल आर इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। ठीक है, भारत में केवल ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है। ओके, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये अप टू 1 ईयर होता है। तो बी इज़ द राइट है। बट और देखते हैं ऑप्शन ये में क्या है। दे आर शॉर्ट टर्म कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नो, ये कैपिटल मार्केट नहीं होता है। ओके, ये मनी मार्केट होता है, तो ये गलत है। एंड सी देखते हैं, टी ट्रेजरी बिल्स आर कंसिडर एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, नो, ये गवर्नमेंट का एसेट नहीं होता। फिर डी देखते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड इन ट्रेजरी बिल्स, नहीं भाई, अलाउ होता है। ठीक है, तो ये बी इज़ द राइट और सब गलत है।
तो नेक्स्ट मूव करते हैं 79 में। 79 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस। ओके, तो पहला है इट इज़ एन इंटरनेशनल मीटिंग्स कन्वेन बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनका, यस। दूसरा है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय स्वीडन इन 1968, यस, स्वीडन के द्वारा 1968 में। और तीसरा है थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज ये हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये इसका थीम था, तो इसका आंसर हुआ 1, 2 and 3, ऑल इज द राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 80 नंबर। 80 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेस्ट क्या है? तो बेसिकली ये these are the mutual fund like institutions that enable investments into the infrastructure sector. Okay, these are mutual funds like the institutions that enable investment into the infrastructure sectors by pooling small sums of money from the individual investors. Okay, and जो second है invest are the regulated by the SEBI, yes, तो ये दोनों सही है, यानी कि 80 का सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 81। 81 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द डिप्रिसिएशन के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है डिप्रिसिएशन इज एन द एनुअल अलाउंसेस फॉर द वेयर एंड टियर ऑफ द कैपिटल गुड्स, यस, जो उसमें लॉस होता है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, तो पहला सही है। एंड दूसरा है डिप्रिसिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स, यस, ठीक है, वो कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन रखता है, ठीक है, नॉट टेक इनटू अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल, ठीक है, वो कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन नहीं रखता कैपिटल गुड्स में, अकाउंट में नहीं किया जाता, तो इसका सी सही है, बोथ, ठीक है। बेसिकली ये वही होता है जो जैसे जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आता है, ठीक है, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेवल टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी। तो कौन कौन से जो स्टेट लेवल के थे वो इसमें सब्ज्यूम्ड हुए जीएसटी में? तो ये लग्जरी टैक्स था, यस, दूसरा था सेल टैक्स, यस, स्टाम्प ड्यूटी नहीं हो, ठीक है, और ये ऑक्ट्राई, यस, तो 1, 2 and 4 इज द राइट। और देखते हैं स्टेट में क्या था, एंट्री टैक्स भी इसमें सब्ज्यूम किया गया, एंटरटेनमेंट्स टैक्स, जो एड दिखाया जाता है उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, लॉटरी, बैटिंग्स एंड द गैम्बलिंग, इस सब को ये जो स्टेट लेवल के टैक्स थे उसमें सब्ज्यूम्ड किया गया जीएसटी में, तो ये ध्यान में रखना है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ओके, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड द एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इस सब को सब्ज्यूम किया गया जो कि सेंट्रल टैक्स थे, ओके, देन डी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 83। 83 क्या कहता है? 83 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है शरीरिका स्तूपास आर द स्तूपास इरेक्टेड ओवर द बॉडली रिलिक्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, यस, ठीक है, तो ये लॉर्ड बुद्धा संबंधित है, रिलिक है। एंड लॉर्ड बुद्धा रिलिक्स फ्रॉम हिज द फ्यूनरल प्रेस वर कलेक्टेड एंड गिवन टू किंग अशोका, नहीं भाई उसमें अशोका नहीं थे, ठीक है, उसमें अजात शत्रु थे, मगध के राजा अजात शत्रु को दिया गया था और डिवाइड इनटू द 8 शेयर्स में इसे डिवाइड किया गया था, और अलग अलग लिच्छवी एंड वैशाली सबके अलग अलग किंग को दिया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 84। 84 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 18 to 50 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, पहला देखते हैं, इट इज़ ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑफरिंग कवरेज फॉर द डेथ ड्यू टू एनी रीज़न नहीं, एक्सीडेंटल डेथ को रिस्क को कवर करता है, अप टू द 2 लाख रुपीज़ देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ द 18 to 70 ईयर्स हैविंग ये सेविंग बैंक और ये पोस्ट ऑफिस अकाउंट आर इंटाइटल्ड टू इनरोल अंडर द स्कीम। यस, ठीक है, सेविंग अकाउंट और ये पास्ट ऑफिस अकाउंट आर द इंटाइटल्ड टू इनरोल द अंडर द स्कीम। यस, 18 to 70 होना चाहिए। पहले मैंने 18 to 50 बोला था, सॉरी 18 to 50। ओके, और पार्शियल एक्सीडेंटल के लिए 1 लाख रुपीज़ है। और थर्ड देखते हैं, द स्कीम इज डिलीवर्ड थ्रू बैंक इंक्लूडिंग द रीजनल रूरल बैंक एज वेल एज द कॉर्पोरेटिव बैंक्स। ये सभी में किया जाएगा ये। तो सी इज़ द राइट आंसर, 2 and 3। द नेक्स्ट मूव करते हैं 85। 85 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड अंडर द इंडियन पेटेंटेड लॉस। ओके, तो कौन सा कैन बी पेटेंटेड हो सकता है, तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंटेड हो सकता है। ठीक है, और सब नहीं होंगे, एटॉमिक एनर्जी, सर्जिकल मेथड एंड द प्लांट एनिमल्स, ये सब नहीं होंगे। ओके, देन डी इज द राइट आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 86 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज द एसेट ऑफ द ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के एसेट कौन कौन है। ठीक है, तो देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद द, तो बेसिकली पूछो एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। यस, ठीक है, जो रिजर्व रख रखा है सेंट्रल बैंक में, लाइक द CRR रेपो, सॉरी रेपो नहीं, CRR होगा। एंड सेकंड देखते हैं, डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। नो, ये कमर्शियल बैंक का एसेट नहीं है। जो पब्लिक डिपॉजिट की है वो कमर्शियल बैंक का थोड़ी है एसेट। तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, लोन्स गिवन टू द पब्लिक बाय द कमर्शियल बैंक। यस, ठीक है, कमर्शियल बैंक के द्वारा जो पब्लिक को दिया गया है वो होगा। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 87। करंट का है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ब्रह्मोस मिसाइल। तो पहला है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता था। जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बेसिकली लीड किए थे कलाम साहब इन 90s में। और इसमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सब मिसाइल आते हैं। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है बेसिकली ये इंडिया एंड रसिया का कोलैबोरेशन से इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसमें ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर और मॉस का मतलब मॉस्कोवा, जो कि मॉस्को सिटी लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 2 कंट्री का कोलैबोरेशन है। तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, इट इज़ ये 2 स्टेज मिसाइल विद ये सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। यस, 2 स्टेज मिसाइल है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड थर्ड देखते हैं, इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड द फॉरगेट प्रिंसिपल्स। ओके, एडॉप्टिंग वेराइटीज ऑफ द फ्लाइट्स ऑन इट्स वे टू टारगेट्स। यस, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये ध्यान रखना है। 2 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, ये रहा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं 88। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फिशिंग कैट के बारे में पूछ रहा है। तो इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर फाउंड इन द
मैंग्रोव्स फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबंस ओनली, नहीं भाई ओनली नहीं, ये चिल्का लेक उड़ीसा में पाया जाता है, एंड फुट हिल्स ऑफ गंगा में रिवर के पास पाए जाते हैं, हिमालय फुट हिल्स में, ठीक है, गंगा बेसिन में, एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर में पाया जाता है असम वगैरह में। तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल, यस। थर्ड देखते हैं, इट इज़ लिस्टेड एज द इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, यस, ये इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। तो 2 and 3 इज़ द राइट आंसर, तो ध्यान में रखना है हम लोगों को। फिर नेक्स्ट देखते हैं 89 पैसेज दिया और पूछा है कौन सा 5 ईयर प्लान है, तो हम पढ़ते हैं। दिस 5 ईयर प्लान एम्ड एट द डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन्स, सोशलिस्ट लाइन में, इट आल्सो वांटेड टू पुट इंडिया ऑन ये पथ टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान वाज PC महालनोबिस, यस। तो जैसे PC महालनोबिस की बात आई, हम जान जाते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान था जो कि 1956 to 61 था, ओके। तो इसका B आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर। 90 क्या है, विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछ रहा है। MPC कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कमेटी वाज सेट अप विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी एंड द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यस, इसी के लिए है ये। और दूसरा है, इट्स मीटिंग्स आर चेयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, नो, RBI गवर्नर चेयर करेंगे इसको। थर्ड है, द कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द RBI एक्ट 1934, यस, ध्यान रखना है 34 के अंतर्गत आता है एक्ट 34 RBI एक्ट। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 91। 91 क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ आइडेंटिफाइड 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द टोयल सेक्टर, ठीक है, और टोयल सेक्टर को इंक्लूड किया है। तो पहला है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, यस। ट्रांसपोर्ट एंड द लॉजिस्टिक्स, यस। थर्ड है इन्वायरमेंटल सर्विसेज, यस। ये बायोटेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स, ये गलत। तो 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बेसिकली, ओके, अम्ब्रेला स्कीम। एंड इसमें आता है मेडिकल वैल्यू और ट्रेवल एंड द लीगल सर्विसेज, तो ये इसमें D इज़ द राइट आंसर। और बाकी 12 में और अदर हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइड करना, तो इसमें D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 92। 92 में पैरा दे रखा और पूछा है कौन सा लेक है, ओके। तो दिस बायोडाइवर्स वेटलैंड सिचुएटेड इन इराक, इराक की बात कर रहे हैं, साउथ ऑफ द कैपिटल बगदाद के साउथ में, हैज़ डिसअपियर्ड लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी एंड द क्लाइमेट चेंज कर रहा है, ये डिसअपियर्ड हो चुका है। एंड इट वाज फॉर्म्ड ओवर द लाइमस्टोन रॉक एंड द studded with the gypsum formations and has the no inlet or the outlets. This is the most likely description of the, तो ये लेक सावा है, ठीक है, इसको आप मैप में देख सकते हो इसकी लोकेशन को। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 93। 93 है, इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म एजेंडा sometime mention in the news recently has been developed for, तो बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे सीधा पूछ लेता है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 94, सॉरी 94 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इन टाइप 1 डायबिटीज़ द बॉडीज इंसुलिन प्रोडक्शंस आइदर गोज डाउन और द सेल बिकेम द रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन, नहीं भाई ये टाइप 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। टाइप 1 का है
डायबिटीज़ द पेंक्रियाज कम्प्लीटली स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो टाइप 1 काफ़ी हार्ड है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरचेंजिंग है, वो पहला एंड दूसरा इंटरचेंज करके लिखा है, तो आप देख लेना। फिर थर्ड देखते हैं, इन डायबिटीज़ केटोएसिडिक एसिडोसिस ketoacidosis, the human body is not able to absorb glucose for energy and start breaking down fats instead। yes, ठीक है, तो ये सही है। और इफ़ ये थर्ड फोर्थ देखते हैं, इफ़ ए पर्सन विद टाइप 2 डायबिटीज स्टॉप टेकिंग देयर इंसुलिन दे डाई विद इन वीक्स। नो, ये टाइप 1 में आते हैं, ठीक है। तो ये ICMR का गाइडलाइन है ये सभी, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका सी आंसर होगा, ओनली 3, देख लो, ओनली 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 95। 95 क्या है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम PI विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू द सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम बनाना है तो क्या क्या घटाना होगा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यस, पहले तो अपना निकालो। फिर दूसरा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, यस, तो इंटरेस्ट पेमेंट करना है पहले, दूसरी बात। थर्ड पे क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, यस, कॉर्पोरेट टैक्स आएगा। फोर्थ क्या दे रखा है, ट्रांसफ़र पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स, नहीं भाई वो थोड़ी आएगा। तो 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 96। 96 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कैपिटल अकाउंट को पूछ रहा है BOP में, तो बेसिकली इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें आएगा इंटर गवर्नमेंटल लोन्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट में इंटर गवर्नमेंटल लोन्स आएंगे एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएंगे। लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही आते हैं, ठीक है। तो इसका D इज़ द राइट आंसर। बट देखते हैं हम कि करंट में कौन कौन आते हैं, तो करंट में बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ट्रेड इन सर्विस, ये सब होता है। लेकिन इसमें रेमिटेंसेस, गिफ्ट एब्रॉड, ये सब भी आता है, ठीक है। करंट जो अकाउंट होता है ये अच्छा होता है, चाइना इसमें लीडिंग करता है, और जो कैपिटल अकाउंट है इंडिया इसको लीडिंग करता है, तो ये ध्यान में रखना है। अदर देख लेते हैं कैपिटल में क्या क्या आता है, और FDI आता है, एक्सटर्नल बारोइंग्स आता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस आता है, तो ये सब ध्यान में रखना है, असिस्टेंस भी। तो इसलिए D इसका आंसर हुआ, कैपिटल अकाउंट पूछा था। नेक्स्ट मूव करते हैं 97। 97 क्या कह रहा है, ये भी इसी से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कंट्री विद ये सरप्लस ऑन द करेंट अकाउंट नेसेसरली बारो फ्रॉम अदर कंट्रीज, नो, वो लैंड कर सकता है अपने, ओके, लैंड कर सकता है क्योंकि उसके पास करंट है और करंट अच्छा माना जाता है, आप पेमेंट कर सकते हो। सेकंड है, ये सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट नेसेसरीली इम्प्लाइज दैट कंट्री हैज़ ये सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, नहीं भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए कैपिटल को भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर पता लगा इसमें आप ज़्यादा हो और करंट अकाउंट में कम है तो वो नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ के करना होता है, तो इसलिए दोनों गलत है, ओके। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का ऐड होता है, तो इसका D हो गया। 98 को देखते हैं। 98 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द टर्म स्प्रेड इन बैंकिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। तो कौन करेक्ट है इसमें स्प्रेड के बारे में, तो C ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ बारोवर्स एंड द डिपोजिटर्स इन द बैंक, ठीक है। इसी के जो बीच में डिफरेंस होता है उसी को स्प्रेड बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो ये ध्यान में रखना है टर्मिनोलॉजी। फिर 99 को देखते हैं। 99 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द फैक्टर कॉस्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फैक्टर क्या उसके बारे में पूछा है। फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स द
पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली, यस बायो प्रोडक्शन ओनली को इंक्लूड करता है। फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स, यस वो इंक्लूड नहीं करता, नहीं तो वो मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही हैं। पूछा है कौन सही नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं। फिर 100 देखते हैं। 100 में है in the context of the 1991 balance of payment crisis, which of the following was not one of the steps taken under the न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। ठीक है, NEP में कौन सा मेजर टेकन नहीं किया गया था, नहीं लिया गया था, तो देखना। तो बेसिकली ये बी ऑप्शन, रिवैल्यूएशन। ठीक है, अपवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, रिवैल्यूएशन नहीं किया गया था, बाकी सब किया गया था। लोअरिंग ऑफ द टैक्स रेट फॉर द बेटर कंप्लायंस ऑफ द टैक्स पेयर्स, ये किया गया था। सी देखता हूँ, स्टेब्लिशमेंट ऑफ द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन प्राइवेट सेक्टर्स बैंक, ये भी किया गया था। एंड डी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज द एबोलिश फॉर द ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट सर्टन कैटेगरीज, यस एबोलिश किया गया था बट कुछ को छोड़ के। ठीक है, तो इसमें बी रिवैल्यूएशन नहीं किया गया था, ये ध्यान में रखना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत। ठीक है, तो इस तरह इकोनॉमिक्स का ख़त्म होता है। जैसा कि मैं 8 को इन्वायरमेंट भी डिस्कस कर चुका हूँ, अब 9 एंड 10 है जो कि पॉलिटी पे है, तो अगला 9 नंबर होगा। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। थैंक यू।